अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का उन्वान है भूखे नंगे महाजिर और ओरिएंट एयरवेज। हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज में फ़ज़ाई परवाज़ों का आगाज़ 1933 में हुआ। नाम था इंडियन नेशनल एयरवेज, जो एक बरतानवी सनतकार जनाब ग्रैंड गोवन की कंपनी थी, जिसे सिर्फ हिंदुस्तान में फ़ज़ाई परवाज़ों का लाइसेंस दिया गया था। कंपनी ने फ़ज़ाई परवाज़ों का आगाज़ दिसंबर 1933 से किया, जो कलकत्ता, रंगून, ढाका, कराची और लाहौर के दरमियान होता रहा। कायम पाकिस्तान से पहले ब्रिटिश सरकार ने 1946 के साल में जिन कंपनीज को लाइसेंस दिए उनके नाम थे टाटा एयरलाइन, एयर सर्विस ऑफ इंडिया, दक्कन एयरवेज, डालमिया जैन एयरवेज, भारत एयरवेज, एयरवेज इंडिया, ओरिएंट एयरवेज, मिस्री एयरवेज, एम्बिका एयरवेज, जुपिटर एयरवेज। पूरे बरसगीर में ओरिएंट एयरवेज वो वाहिद एयरलाइन थी जो एक मुसलमान की थी। नाम था जनाब मिर्जा अहमद इस्फहानी और साहबजादे का नाम मिर्जा अबुल हसन इस्फहानी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एक अहम रुकन और कायम पाकिस्तान के बानियों में एक अहम और मोतबर नाम। कायम पाकिस्तान से कबल ओरिएंट एयरवेज ने अपनी फ़ज़ाई परवाज़ों का आगाज़ कलकत्ता, रंगून, दिल्ली, कराची, लाहौर और ढाका के दरमियान किया। पाकिस्तान के क़याम का ऐलान 14 अगस्त 1947 को हुआ और जाहिर बात है कि उस वक्त तक हुकूमत पाकिस्तान की कोई एयरलाइन नहीं थी। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जनाब मिर्जा अबुल हसन इस्फहानी साहब से उनकी फ़ज़ाई एयरलाइन ओरिएंट एयरवेज को हुकूमत पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करने का कहा। मिर्जा अबुल हसन इस्फहानी कायद-ए-आज़म का हुक्म बजा लाए और यूं ओरिएंट एयरवेज ने निजी परवाज़ों के अलावा हुकूमत पाकिस्तान के सरकारी जिम्मेदारियों के लिए भी अपने आप को वक्फ कर दिया। कायम पाकिस्तान के फौरी बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ओरिएंट एयरवेज को दिल्ली से उन अहम अफराद को पाकिस्तान लाने की जिम्मेदारी दी जो पहले हिंदुस्तान में अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम दे चुके थे या दे रहे थे। 1 सितंबर 1947 को ओरिएंट एयरवेज ने ब्रिटिश एयरवेज के 20 एयरक्राफ्ट उन 7000 सरकारी अफसरान और अहले खाना को दिल्ली से कराची लाने के लिए चार्टर किए, जिन्हें कायद-ए-आज़म के मुताबिक पाकिस्तान की बागडोर संभालनी थी। बहवाला क्रोनोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, अगस्त 1957। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान साहब को इस बात का मुकम्मल इदराक था कि हिंदुस्तान में आला तालीम याफ्ता और तजर्बेकार अफराद ही नौज़ायदा मुमलिकत को बेहतर तौर पर चला सकते हैं, जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, सेंट्रल प्रदेश, हैदराबाद, बिहार और दीगर इलाकों से था, जो बाद में मुहाजिर कहलाए। इसके अलावा ओरिएंट एयरवेज ने उन मुसलमानों को भी पाकिस्तान लाने की मुहिम का आगाज किया था जो दिल्ली से कराची आने वाले थे। ओरिएंट एयरवेज ने दिल्ली से 1 सितंबर 1947 को अपनी परवाज़ों का आगाज किया और 16 सितंबर की रात तक 482 फ्लाइटों के जरिए कुल 85,000 मुसलमानों को कराची पहुंचाया। ये उस वक्त की फ़ज़ाई तारीख का एक बहुत बड़ा कारनामा था। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस मुहिम को ऑपरेशन पाकिस्तान का नाम दिया गया। इसी दौरान में ओरिएंट एयरवेज ने उन मुसलमानों को जो दिल्ली के लाल किले में महसूर थे कराची से खाना ले जाने की जिम्मेदारी भी निभाई। तहकीक और दस्तावेज के मुताबिक कराची से रोजाना 300 से 350 मन खाना दिल्ली पहुंचता था। क्रोनोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, अगस्त 1957। जून 1948 को हुकूमत पाकिस्तान ने कराची में एक और कंपनी को फ़ज़ाई लाइसेंस दिया, नाम था पाक एयर लिमिटेड। लेकिन 12 दिसंबर 1949 को कराची के करीब जंगशाही के मुकाम पर तैयारे का हादसा हो गया और इसकी फ़ज़ाई सर्विस भी मुतासिर हुई। पाकिस्तान 1947 में रमजान के 27वें शब को वजूद में आया। साल 1947 और 1948 में पाकिस्तानी आज़मीन फ़ज़ाई और समंदरी रास्ते से हज करने न जा सके। साल 1949 में ओरिएंट एयरवेज और पाक एयर ने हज की परवाज़ों का आगाज किया। ओरिएंट एयरवेज के पास 27 जबकि पाक एयर के पास 7 जहाज थे। ये 6 मई 1950 को इंडिया के अखबार बॉम्बे क्रॉनिकल में ओरिएंट एयरवेज की हज की परवाज़ों का इश्तहार है। हज की परवाज़ें कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पिशावर, कोयटा, ढाका, चिटागोंग, कलकत्ता, अकियब, रंगून, दिल्ली और बम्बे के दरमियान थी। गोया ओरिएंट एयरवेज को इख्तियार हासिल था कि वो आज़मीन हज को हिंदुस्तान और बर्मा से भी ले सके। ओरिएंट एयरवेज के पास ब्रिटिश एयरवेज के जहाज हुआ करते थे और उस पर पाकिस्तान का परचम प्रिंट होता था। ओरिएंट एयरवेज और पाक एयर का हज के लिए फ़ज़ाई परवाज़ों का किराया कराची से जद्दा 1600 रुपए जबकि ढाका से 2300 रुपए के करीब था। कायम पाकिस्तान से कबल हवाई जहाज का सफर कितना महंगा और महदूद था और कितने लोग सफर कर पाते थे, इसका अंदाजा सिर्फ इस सबूत से लगा लें कि कायम पाकिस्तान से कबल कराची एयरपोर्ट से पूरे हिंदुस्तान में सफर करने वालों की कुल तादाद साल 1938 में सिर्फ 792 मुसाफिर थी, जबकि साल 1945 में 11 एयरलाइन के जरिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सफर करने वाले मुसाफिरों की कुल तादाद 24,090 थी। पाकिस्तान में कुछ मुतासिब और तारीखी हकाइक से लाइम लोग कहते हैं कि महाजिर भूखे नंगे आए। उनके लिए सिर्फ एक बात अर्ज कर दें कि किसी भी मुल्क में मालदार तबका 1 या 2% होता है। पाकिस्तान में मालदार तबका सिर्फ पंजाब के शहरों में था। इसके बाद जो मालदार तबका आया वो हिंदुस्तान से हिजरत करके आने वालों का था और ये 85,000 साहिब हैसियत अफराद ओरिएंट एयरवेज के जरिए 1947 में कराची आए। सवाल ये है कि जो 85,000 मुसलमान 1947 में दिल्ली से ओरिएंट एयरवेज के जरिए कराची आए, क्या वो भूखे नंगे थे? 1947 में दिल्ली से कराची का एक तरफा फिजाई किराया 300 रुपए के लगभग था, जो उस वक्त 3 तोला सोने की कीमत के बराबर था। इंतहाई वाज़ा रहे कि 1947 के हंगामी दौर में पाकिस्तान से हिजरत करके जाने वाले हिंदुओं और सिख शरणार्थियों को, जबकि हिंदुस्तान से आने वाले मुसलमान मुसाफिरों को नक़द रकम, कीमती अशिया और जेवरात लाने की कोई हद मुकर्रर नहीं थी। ये हिजरत करके आने वाले इन साहिब हैसियत अफराद का ही पैसा था जिससे 1947 से ही कराची में माशी सरगर्मियों का आगाज हुआ।
اور مختلف اشیاء کی مارکیٹیں بنائیں، معاشی اور کاروباری ادارے بنائے۔ یہ وہی بھوکے ننگے لوگ تھے جنہوں نے سائٹ ایریا کراچی میں صنعتیں لگائیں، جنہوں نے تبت سینٹر سمیت کئی عمارتیں بنائیں اور کراچی میں رہنے والے لاکھوں افراد کے روزگار کا سبب بنے۔ یہ PCHS، ناظمات، PIB اور دیگر پوش آبادیاں جو 1949 سے بننا شروع ہوئیں، اس میں جس سرمایہ نے ریڑھ کی ہڈی کا کام کیا وہ انہی افراد کا تھا جو ہندوستان سے لے کر آئے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا، ہندوستان میں انڈین نیشنل ایئر ویز 1953 میں سرکاری ایئر لائن ایئر انڈیا بن گئی، جبکہ پاکستان کی حکومت نے 11 مارچ 1955 کو اورینٹ ایئر ویز کو سرکاری تحویل میں لے لیا اور پھر اس کا نام پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہو گیا۔ تو جو بھی کوئی متعصب یا حقائق سے لائم شخص کہے کہ مہاجر بھوکے ننگے آئے تو اس سے پوچھیں کہ تم نے کون سی فیکٹریاں، مارکیٹیں، عمارتیں، اسکول، کالج یا یونیورسٹیز بنائیں، جبکہ مہاجروں نے یہ سب کچھ کسی کی زمینوں پہ قبضے کر کے نہیں، بینکوں کا پیسہ لوٹ کر نہیں، وزارتوں اور سرکاری عہدوں کے کندھوں پہ نہیں، نیب سے ڈیل کر کے نہیں، بلکہ اپنی محنت، پیسے اور صلاحیتوں سے پاکستان کو بنایا اور ایمانداری سے چلایا، کراچی کو رسول بلاد بنایا اور کراچی کو دنیا کے بڑے شہروں میں لا کھڑا کیا۔ مہاجروں کے لیے دسترخوان بچھانے کا دعویٰ کرنے والوں سے سوال ہے کہ ہم تو برسوں سے کراچی میں ہزاروں افراد کے لیے دسترخوان بچھاتے رہے ہیں، کبھی اپنا بھی تو بتاؤ کہ کہاں لگاتے تھے مہاجروں کے لیے دسترخوان؟ ہم نے اپنی اورینٹ ایئر ویز کا بتا دیا، کیا لائے، کیا بنایا وہ بھی بتا دیا، کبھی اپنا بھی تو بتاؤ۔ اللہ حافظ۔